बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, हम फ्यूचर टेंसेस के साथ फिर आपस में मुलाकात कर रहे हैं और आपको पता है कि बेसिक लेवल पे हम टेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा स्किल जो है वो बेहतर हो सके। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। आज जी हमने करनी है रिवीजन। तमाम फ्यूचर के जो टेंसेस हैं उनके ये उर्दू में फ़िक्रात लिखे हैं, उनको करते जाएंगे ताकि इस मकसद के तहत कि पिछले वाले हमारे जो जितने भी किए हैं वो रिवाइज हो जाएं। चलें जी, हर टेंस को, फ्यूचर टेंस को पहचानेंगे भी और फिर उसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है कि मैं तालाब में तैरूँगा। तैरूँगा, गा से तो हमें पता चल गया ये फ्यूचर है, लेकिन इसमें ना ही रहा है, लिया चुका भी नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये सादा, सिंपल, यानी जिसे हम इंडेफिनेट भी बोलते हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है जिसमें सिर्फ विल शेल लगता है और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब ये जी तैरना होती है स्विम। आई के साथ हमें शेल लगाना चाहिए, ठीक है, आई शेल स्विम, ठीक है ना। और इन तालाब होता है इन द पूल, इन द पूल या इन द पॉन्ड, पॉन्ड भी कहते हैं, पूल भी कहते हैं, ठीक है। तो आई शेल स्विम इन द पूल। और मैं नहीं तैरूंगा, आई शेल नॉट स्विम इन द पूल। और क्या मैं तैरूंगा तो शेल बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये आसान सी बात है। क्या मैं तालाब में, अब इन्होंने तैर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंटिन्यूस आ गया, फ्यूचर रहा आ गया तो कंटिन्यूस। यहाँ पर हूँ, इसने हूँ लिख दिया, लेकिन हूँ अगर है ना तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बनता है। ये फिक्रे में आगे इसको गा लगाना चाहिए था क्योंकि रिवीजन चल रही है फ्यूचर टेंस की, तो यहाँ पर इसलिए गा खुद से लगा लें, इसने मिस कर दिया है। और कंटिन्यूस टेंस जो फ्यूचर के हैं, इसमें कंटिन्यूस में आपको पता होना चाहिए जितने भी कंटिन्यूस हैं आईएनजी वाली फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और फ्यूचर कंटिन्यूस अगर होगा तो उसमें विल और शेल के साथ बी और साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। अगर ऐसा ही है तो ये फिक्रा सवालिया है, विल और शेल बाहर जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर फिर क्या होगा, शेल आई बी स्विमिंग इन द पूल, ठीक है ना। आगे जी मैं तालाब में नहीं नहा रहा हूँगा, ठीक है जी। यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया कॉन्टीन्यूस का, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का नेगेटिव हो गया। आई शैल नॉट बी स्विमिंग इन द पूल, ये हो गया। और क्या मैं तालाब में नहा रहा हूँगा, तो ये जो है शेल आई बी स्विमिंग इन द पूल, आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आसान से जुमले हैं। जब आप जागेंगे तो मैं तालाब में तैर रहा हूँगा, ठीक है ना। जब आप जागेंगे तो मैं तालाब में तैर रहा हूँगा जी। आई शैल बी स्विमिंग इन द पूल व्हेन यू वेक अप। ये फ्यूचर जब होता है ना जी, फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन होता है। जब आप जागेंगे, जो पहला काम है ये क्योंकि कॉन्टीन्यूस में हो रहा है तो इसलिए हमने फ्यूचर कॉन्टीन्यूस उसके साथ प्रेजेंट लगाएंगे, ठीक है ना। मैं तालाब में तैर रहा हूँ, आई शैल बी स्विमिंग इन द पूल व्हेन यू वेक अप, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब आप जागेंगे तो मैं तालाब में नहीं तैर रहा हूँगा, तो ये जो है अब इसमें नहीं आ गया, ठीक है ना। आई शैल नॉट बी स्विमिंग इन द पूल व्हेन यू वेक अप। क्या आप जागेंगे तो मैं, क्या आप जागेंगे, क्या जब आप जागेंगे तो मैं तालाब में तैर रहा हूँगा, तो ये क्या है जी, क्या शुरू में आ गया, शैल आई बी स्विमिंग इन द पूल व्हेन यू वेक अप, ठीक है जी। ये इस तरह से होगा। मैं सुबह, अब ये सुबह का टाइम है, इसका मतलब है टाइम
जो है ना इसमें पीरियड ऑफ टाइम आ गया है साथ में रहा के साथ, इसका मतलब है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन और आईएनजी वाली फॉर्म आती है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, आई शैल हैव बीन स्विमिंग इन द पूल सिंस मॉर्निंग, आई शैल हैव बीन स्विमिंग इन द पूल सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह के 6 बजे से नहीं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन स्विमिंग इन द पूल सिंस मॉर्निंग। और क्या आ गया, शैल शैल आई हैव बीन स्विमिंग इन द पूल सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। आसान सी बात है। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआ करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें ना ही पॉइंट ऑफ टाइम है, ना ही पीरियड ऑफ टाइम है, ना ही रहा है, ना ही चुकी, सिंपल पास्ट है ये, ठीक है ना। वी शैल, अब वी के साथ शैल आना चाहिए। वी शैल प्रे फॉर योर सक्सेस, वी शैल प्रे फॉर योर सक्सेस, ये हो जाएगा। हॉकी खेलने से पहले, हॉकी खेलने से पहले वो अपना सबक दोहरा चुका होगा, चुका होगा ये हमें बता रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है विल हैव, शैल हैव और साथ में थर्ड फॉर्म लगती है। आई शैल हैव, आई शैल हैव रिपीटेड माई लेसन बिफोर, बिफोर आई प्ले हॉकी, या बिफोर प्लेइंग हॉकी ये भी कह सकते हैं, बिफोर प्लेइंग हॉकी भी कह सकते हैं, बिफोर आई प्ले हॉकी ये भी कह सकते हैं। क्या वो 1 घंटे से घंटे तक आपसे झगड़ रहा होगा, ठीक है ना जी। वो क्या वो 1 घंटे से आपसे झगड़ रहा होगा, या घंटे तक नहीं, घंटे से आना है। विल, ठीक है ना जी, विल ही हैव बीन क्वारलिंग, विल ही हैव बीन क्वारलिंग विद यू फॉर 1 आवर, ठीक है ना। इसमें पॉइंट, ये जो पीरियड ऑफ टाइम है और साथ में कंटिन्यूस है, तो ये हो गया जी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वो अपने दोस्तों की मदद नहीं करेगा, ठीक है जी, वो अपने दोस्तों की, ये भी सिंपल है, ही विल नॉट हेल्प हिज फ्रेंड्स। और आगे क्या आ गया जी, वो अपने मुस्तकबिल के मुतल्लिक सोच रही होगी। अब देखें रही आ गया और इसमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ, इसका मतलब सिंपल कॉन्टिन्यूस का है। शी विल बी थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर, शी विल बी थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर, ठीक है। तुम अपने कपड़े ख़राब कर लोगे, ठीक है ना, कर लोगे, ये जो है इसमें रहा भी नहीं है, चुका भी नहीं है, ये भी सिंपल है। यू विल स्पॉयल, ख़राब करना आपको पता है, स्पॉयल हमने पढ़ा भी था। यू विल स्पॉयल योर ड्रेस, ठीक है ना, यू विल स्पॉयल योर ड्रेस, यू विल स्पॉयल योर क्लोथ्स, ये भी आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास क्या है, 19वां सेंटेंस, मेरा पड़ोसी गरीब मुसाफिरों को खाना खिला रहा होगा, ठीक है ना। रहा होगा, ये रहा आ गया, साथ में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम नहीं, इसका मतलब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना। माई नेबर विल बी खाना खिलाना होता है फीड, तो यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म होगी। माई नेबर विल बी फीडिंग द पैसेंजर्स, मुसाफिर ट्रैवलर्स भी कह सकते हैं और पैसेंजर्स भी कह सकते हैं, ठीक है जी। मैं उस मेज़ पर नहीं लेटूंगा, ये भी सादा सेंटेंस है जिसे इंडेफिनेट है, ये भी फ्यूचर का। आई शैल नॉट, लेटना होता है लाई, आई शैल नॉट लाई ऑन द टेबल, ठीक है जी। उन्होंने लाहौर में एक और मकान बना लिया होगा, लिया होगा, चुका होगा, ये परफेक्ट को जाहिर करते हैं, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है जी। उन्होंने लाहौर में एक मकान बना लिया होगा। दे विल हैव, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव लगता है थर्ड फॉर्म के साथ। दे विल हैव कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड भी लगा सकते हैं, बिल्ट भी लगा सकते हैं। दे विल हैव बिल्ट एन अदर, एक और होता है एन अदर हाउस इन लाहौर, दे विल हैव बिल्ट एन अदर हाउस इन लाहौर। जी आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी सर। जो फिक्रे मैं पढ़ रहा हूँ आपको इनके पीछे जो आइडिया है वो समझ लग रही है? जी सर समझ लो। चलें जी आगे, आगे फर्दर आगे चलते हैं। देहाती चोरों को पकड़ रहे होंगे, अब रहे आ गया, ये कॉन्टिन्यूस को जाहिर कर रहा है, उसमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है गे की वजह से। देहाती होते हैं विलीजर्स, विलीजर्स विल बी कैचिंग या अरेस्टिंग द थीव्स, विलीजर्स विल बी
कैचिंग द थीव्स। मैं लैंप जला जला चुकी हूँगी, चुकी आ गया जी और गी आ गया, ये इसका मतलब है ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। मैं लैंप जला चुकी हूँगी। आई शेल, ठीक है ना, आई शेल हैव, क्योंकि चुकी ये आ गया, आई शेल हैव लिट, आई शेल हैव लाइट, लिट लिट होता है, ठीक है ना। आई शेल हैव लिट द लैम्प, आई शेल हैव लिट द लैम्प। तुम 10 रुपये खर्च करोगे, इसमें जो है ये सादा सेंटेंस है, ना रहा ना चुके ना लिए वगैरह, पॉइंट ऑफ टाइम भी नहीं, रहे भी नहीं, तो ये क्या हो गया जी, क्या सवालिया ज़रूर है, तो इसका मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट का सवालिया है। विल, विल, ठीक है ना, विल यू स्पेंड 10 रुपीज़, विल यू स्पेंड 10 रुपीज़, ठीक है जी, क्या तुम 10 रुपये खर्च करोगे, फिर उसने वही लिख दिया, ठीक है ना, इसलिए ये और ये सेम हो गया। सूरज निकलने से पहले हम बहुत सी मछलियाँ पकड़ चुके होंगे, ठीक है ना, देखें, सूरज निकलने से पहले बहुत सी मछलियाँ पकड़ चुके होंगे। एक ये परफेक्ट है, परफेक्ट जब फ्यूचर परफेक्ट आता है ना तो उसके साथ पहले अगर आ जाए तो उसके साथ मिलके जो आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है बिफोर। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट ना बनाना चाहें फिर भी ये सेंटेंस इसका सोल्यूशन हो जाएगा। कैसे जी, बहुत सी मछलियाँ पकड़ चुके होंगे, वी शैल हैव कॉट, थर्ड फॉर्म लगी कॉट, वी शैल हैव कॉट मैनी फिश, बहुत सी मछलियाँ। सूरज निकलने से पहले, बिफोर द सन राइजेज भी कह सकते हैं, या सिर्फ आप कह सकते हैं बिफोर सनराइज, बिफोर सनराइज, सनराइज का मतलब होता है सूरज का निकलने का अमल, सनराइज, बिफोर द सन राइजेज ये भी कह सकते हैं आप, बिफोर सनराइज भी कर सकते हैं। अगर सनराइज वो इकट्ठा लफ्ज़ बनता है सनराइज, अगर ये आप जो है ना बिफोर द सन राइजेज, फिर आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में इसको ले गए, दोनों तरह से हो सकता है। आगे चलें जी, मैं उसे अपनी क्या जी किताबें नहीं दिखाऊंगा, दिखाना होता है शो, आई शैल नॉट शो हर, ठीक है ना, ये सिंपल है, इंडेफिनेट है ये फ्यूचर, आई शैल नॉट शो हर माई बुक्स, वो तुम्हारा हुक्म नहीं मानेंगे। दे शैल, देखे ना, दे विल नॉट ओबे यू, ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस था। क्या आप मुझे 50 रुपये उधार देंगे, ठीक है ना, क्या है आ गया, लेकिन ये भी फ्यूचर जो है ना सिंपल फ्यूचर इंडेफिनेट ही है। विल यू, ठीक है ना, विल यू लैंड मी 50 रुपीज़, लैंड का मतलब होता है उधार देना, विल यू लैंड मी 50 रुपीज़। माली उन दरख्तों को नहीं काटेगा, ये भी सादा ही है, ठीक है ना, गार्डनर विल नॉट कट दोज ट्रीज। आगे, चोरों ने पुलिस को बताया होगा, यानी बता चुके होंगे, बता लिया होगा, ये जो है जी परफेक्ट है। द थीव्स वुड हैव टो, देखें ना, थीव्स विल हैव, वुड नहीं विल लगा लें, द थीव्स वुड से आपने कंफ्यूज हो जाना, वो भी ठीक ही होता है, लेकिन हम अभी टेंस डिस्कस कर रहे हैं इसलिए वो बात नहीं करेंगे। चोरों ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया होगा, थीव्स will not have told anything to police, thieves will not have told anything to police। वो उन फूलों को सूंघ रही होगी, रही आ गया जी, रही जो है कंटिन्यूस है और ये परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, सिंपल कंटिन्यूस है। शी विल बी क्या जी, स्मेलिंग, शी विल बी स्मेलिंग द फ्लावर, दोज फ्लावर्स, शी विल बी स्मेलिंग उन फूलों को, दोज फ्लावर्स। तुम्हारी जंजीर खींचने से पहले गाड़ी खड़ी हो चुकी होगी, ठीक है ना जी, ये फ्यूचर परफेक्ट आ गया और इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। पहले गाड़ी को खड़ा करते हैं जी, फिर जंजीर जो है ना, तुम्हारे जंजीर खींचने से पहले क्योंकि गाड़ी खड़ी हो गई है तो हम करेंगे द ट्रेन विल हैव स्टॉप्ड, द ट्रेन विल हैव स्टॉप्ड बिफोर यू पुश यू ड्रैग, सॉरी यू ड्रैग, खींचना होता है ड्रैग, बिफोर यू ड्रैग द चेन, बिफोर यू पुल द चेन भी कह सकते हैं। मेरे अब्बाजान यहाँ कोई मकान नहीं बनाएंगे, माई फादर
देखिए ना, कोई नहीं बनाएंगे ये फ्यूचर जो है ना, सादा फ्यूचर है, इसमें कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है। माई फादर विल नॉट बिल्ड एनी हाउस हेयर, ठीक है ना, कोई मकान यहाँ, एनी हाउस हेयर। क्या लोग चीख रहे होंगे, कि देखें जी, क्या लोग चीख रहे होंगे, विल अब रहे होंगे, विल द पीपल बी स्क्रीमिंग, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, आईएनजी वाली फॉर्म लगनी है बी के साथ, विल द पीपल बी स्क्रीमिंग। ठीक है जी, आगे आ गया 14वां, तुम क्या जी, तुम आगे अभी देखते हैं, तुम इन नक्शों को खराब कर लोगे। ठीक है ना, ये सादा सेंटेंस है, इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट। यू विल स्पॉयल, खराब करना था स्पॉयल, यू विल स्पॉयल। और ये नक्शे जो होते हैं मैप्स, दोज मैप्स, बल्कि ये इन है, दीज मैप्स, यू विल स्पॉयल दीज मैप्स। मैं अपने पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करूंगा, ये भी सादा जी है हमारा जो फ्यूचर इंडेफिनेट है ये। आई शैल नॉट क्वर्ल विद माई नेबर्स, क्या वो तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे होंगे, रहे हो गया जी, कंटिन्यूस हो गया। विल, ठीक है ना जी, विल ही वो है, कर रहे हो और ज्यादा है, विल दे बी, ठीक है ना जी, इशारा करना होता है हिंट, हिंट एट, विल दे बी हिंटिंग एट यू, विल दे बी हिंटिंग एट यू। ठीक है, पॉइंट आउट करना भी होता है इशारा, विल दे बी पॉइंटिंग यू आउट, ये भी आप कह सकते हैं। मेंशन करना भी होता है इशारा करना, विल दे बी मेंशनिंग यू, ठीक है जी, विल दे बी मेंशनिंग यू, ये भी आप कह सकते हैं। वो अपने इम्तिहान के मुतल्लिक सोच रही होगी, ठीक है ना, रही हो गया तो ये कंटिन्यूस है। शी देखें जी, क्योंकि वो फीमेल है, शी विल बी थिंकिंग अबाउट हर एग्जामिनेशन, विल बी लगेगा आईएनजी वाली फॉर्म साथ, क्योंकि कंटिन्यूस है। क्या आप मुझे मौत से बचा लोगे, ठीक है ना, ये सादा है। विल यू सेव मी फ्रॉम डेथ, ठीक है जी, बचाना होता है सेव, विल यू सेव मी फ्रॉम डेथ, आगे क्वेश्चन मार्क। आज का मैच खेलने से पहले उन्होंने आफ्ताब को अपना कैप्टन चुन लिया होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है जी, चुन लिया होगा, ये पास्ट परफेक्ट है, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट है। दे विल हैव सेलेक्टेड आफ्ताब एज देयर कैप्टन बिफोर प्लेइंग आज का मैच, टुडेज मैच। दे विल हैव सेलेक्टेड आफ्ताब एज अ कैप्टन बिफोर प्लेइंग टुडेज मैच, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, क्या आप मेरी बात सुनेंगे, सादा सेंटेंस है जी। विल यू लिसन टू मी, क्या जी, विल यू लिसन, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आई शैल नॉट टेल अ लाई। तो देखें जी, हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली आज, बहुत सारे सेंटेंसेस, इसमें सारे फ्यूचर जो है उसकी प्रैक्टिस हो गई। तो इसको दोबारा से कर लीजिएगा, हल भी कर लीजिएगा। अब वीडियो तो एक दफ़ा आपने सुन ली है, तो इसको हल भी कर लीजिएगा और कुछ दूसरी ग्रामर से भी इसके सेंटेंसेस कर लीजिएगा फ्यूचर के, ठीक है जी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ट्रांसलेशन के और भी कुछ टॉपिक्स चलेंगे, उसके बाद हम पैसिव की तरफ मूव करेंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, मुझे उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।